केवल एसएससी का एग्जाम दो, आर्मी की नौकरी लो, 17-18 हजार 25 हजार 30 हजार रुपया, और जाके वहां दिन रात मेहनत करो, खटो, ऑप्शन में शाम जी सर करो, फिर ये लेटरिन साफ करो, कपड़ा धो बन के, और मेरे को काम करो, तो फिर जिंदगी तुम्हारी सही रहेगा। अगर 8 मोड़ा बब्बर कर रहे हैं, 8 मोड़ा में से 5 मोड़ा बब्बर कर रहे हैं, 3 तुम है, तो फिर तुम में उनमें अंतर ही कहा है? तो तुम ट्रेडमैन मांगे है नहीं, यूपीएससी योग्यता देखते हैं, जीएस समझना याद रहता है, एसएससी लेवल के बंदा पे जीएस याद है, और यूपीएससी लेवल के बंदा पे जीएस याद है। पर तुम देखना कि बड़े अधिकारी किसी से बात ही नहीं करते, बोलेंगे ही नहीं कुछ, फिर तुम बोलेंगे कि बड़े अधिकारी है, घमंड है, घमंड नहीं, बिना पता है कि भ्याल अगर हम जिनसे बोलते हैं तो ये भ्याली कान लगेगी, पता है मैंने तो हमारे समय में एक पाँव में चप्पल पहले घूमते हैं, चप्पल नहीं होती तुम पे, आज तुम अधिकारी बन गए, एक्शन दे रहे, भ्याली कान लगेंगे तुम, वे तुमसे बोलेंगे नहीं, और बिना पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ फालतू बातें करेंगे, समझदारी बात तुम्हें आवेगी नहीं, तुमसे अपना टाइम वेस्ट करके काम होता करोगे जब हम तुमसे बात करे जा पाते। इतने शांत रहो करो कि घर वाले जी बोलने लगे कि मोटा या तो पागल से हो, का बात है बोलते ही ना करो, बिना बात के बोलो ही मत करो, और बातों जब बोलो करो तो अच्छे तर्क देकर बोलो करो कि जी बात ऐसे ना है, ऐसे है, और जी बात ऐसे तंज है कि 6 जगह पे जी बात नहीं जी नहीं, जो मन में आते डर रहा है बाद में फिर पता ही ना पड़ो कि कहे का गए हम, जैना पल्ले पर होते हैं, तो तर्क के संग को बात बोलो करो, तर्क, अगर तर्क के संग को बात तुम बोलेंगे तो दूसरे आदमी के अंदर मेंटेलिटी में जी बात घुस जाएगी कि समझदार व्यक्ति से बात कर रहा है, पूरे घर में जी समझदार व्यक्ति मिले, समझ गए, अच्छे तरीके से बात करने। और देखो हर आदमी बात कर रहा है आज की पीरियड, पढ़ो लिखो पे त्यो बात कर रहा हो, अनपढ़ा त्यो बात कर रहा हो, बस अंतर का है कि ने समझदारी से बताया। अब तुम वैसी आसानी कर रहे थे, कौन पूंजी का क्या जावे हाथ चले जा, एक तो जी बात है, दूसरी बात अगर जी जगह दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, कब व्यक्ति ने तुमसे पूछी केरला का जी रास्ता जावे का, तो बात पूछी आराम से, जो कन से आए कि बहुत दूर से आए, तो पानी पानी पी, पूछ तो सकता पानी नहीं नहीं पिवाओ पानी, तो ना आते पानी को बात नहीं, क्यों नहीं गर्म पानी नहीं आता, और बहुत चीजें तो बहुत दूर की बात है, ना आते को बात नहीं, पूछ तो को आदमी जब व्यक्ति पानी नहीं पिए, और वहां से बोल बजे 2 मिनट आराम कर लो, जी रास्ता केरला जावे खा ले, और अगर 10-15 मिनट बैठ सको तो डाल को मोटरसाइकिल निकलते आप बैठ करवा देंगे। अब इतना कहवे सो वह व्यक्ति को मन तुम्हारे खाने उदार है जाएगा, समझे, अगर तुम्हें वो व्यक्ति कहूं मिल जाएगा या वो व्यक्ति या तुम कहीं मिल जाएंगे तो जो मानेंगे तुम्हें हाथ पर लेकर घूमे, हाथ पर जाएंगे, एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति यात्रा पे से निकलो, यात्रा का बाकी बहू ने बाग का कलेऊ नहीं बना, अब वो पूरी जेल अपनी बहू से गाड़ी देते हुआ, पूरी जेल, सोचे बड़ी बात है, पूरी जेल अपनी बहू से गाड़ी देते हुआ, क्योंकि ऐसी बेकार बब्बे, हम जब पैदल निकल रहे तब के समय में गाड़ी घोड़ा तो थे ना, पैदल निकल रहे तो 2 रोटी कलेऊ की बांध देते खा लेता है, चलते चलते एक शहर में पहुंचो संध्या के टाइम, तो शहर में एक व्यक्ति ने वह व्यक्ति पर नजर पड़ी, और वो व्यक्ति वह जान दो, वो व्यक्ति इनसे जबरदस्ती लेके घरे आओ, अपने घरे लेके आओ, और अपने मोड़ी मोड़न से कही कि जिन्हें नवाओ, पानी से नवाओ, दूध से नवाओ, बाकी बात जिन्हें बढ़िया आराम से भोजन कराओ, और रात की नहीं पारो, सुबह जिन्हें छोड़ के आज जो पैदल नहीं छोड़ के आज। अब जो व्यक्ति दूसरा तो जब पकड़ के ले गए वो जानते ही नहीं, बाद में जब बताओ कि हम जब त्यारे यहाँ जाते हैं तब त्यारी बहु हमें बिना भोजन के निकल ना देते, तो फिर हम तुम्हें कैसे निकल देते जी, बहू की आचरण रहता है, जब बहू से मैं पूरी गाड़ी देते भाई यार कि जाने कलेऊ ना हो, तब बहू ने कही थी अगर हम कलेऊ सवेरे बना देते हैं तो संध्या तक वो कलेऊ सिराए जाते, खराब है जाते, जाके वजह से हमने कलेऊ नहीं बना, ताकि जिन्हें ताजे भोजन मिलेगा। तो दुनिया में कोई चीज अगर तुम अच्छी करेंगे कहो व्यक्ति के संग में, वो तुम्हें लौट के मिल ही जाएगी, कहूँ ना कहूँ तो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, जिंदगी में अपने संग में काओ के संग अच्छी चीज खाओ,
बुरा तो करने की कोशिश ही मत करो। ठीक, पहली बात तो कुछ काम कर रहे मत खाओ किसी, जो करना है अपने से करो, अपनी उम्मीद कायम रखो। नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है, और जब तक हम खुद है तब तक उम्मीद कायम है। हम नहीं, हम मरे गए, मृत्यु है चुकी भाई, तो उम्मीद खत्म। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे घर में कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमारी उम्मीद, हम आखिरी उम्मीद हमारी खुद है। जब तक हम जिंदा है तब तक हमारी उम्मीद कायम है। क्या देखेंगे तुम तो विश्व विजय को अभियान लेके चलो। विश्व विजय सिकंदर ने कहा दुनिया जीतने की कोशिश करी थी, सिकंदर ने विश्व विजय को अभियान लेके चलो। जब तक जितनी, हालांकि पूरी दुनिया नहीं जीत पाई वहां, लेकिन जितनी दुनिया बाकी समय में अस्तित्व में आई तब तक माने पूरी दुनिया जीती। जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तब अस्तित्व में नहीं थे, तब कोई जानती ही नहीं है। तो जब जानती नहीं है तो वो कैसे जीते ले। लेकिन जितनी दुनिया वो जान तो उतनी पे एक छत्तर हाथ जीतो सिकंदर। तो सिकंदर के ऊपर एक कहानी कही गई थी कि सिकंदर के हौसले आली थे, सिकंदर के हौसले आली थे, और जब गया दुनिया से छोड़कर तब उसके दोनों हाथ खाली थे। यानी कि बाने अपनी जितनी पावर है, जितनी पावर थी वो वेस्ट करते, अपने सैनिक ने मरवाए थे, दूसरे के सैनिक मरवाए। पूरी जिंदगी में 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु होगी बेबीलोन में, तो 33 साल तक वो लत ही रहो। 15 से 18 साल की उम्र में लड़वा स्टार्ट करो, 33 साल की उम्र में लत लत्ते ही मर। तो तुम देखो, जिंदगी एक संघर्ष, और जाके जिंदगी में संघर्ष होते हुए वही जिंदगी है, अंत जिंदगी है ही। आदमी कहता ना नहीं कि बस अब हमने कमा लो, अब तो हम परे परे खाएंगे, तो वो आदमी 2 साल परे के रह पावे, 2 साल के बाद कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएगी, बीमारी ऐसी लग जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी तुम्हारी। जैसे महाराणा प्रताप 70 किलो को भाड़ा लेके लगते हैं, आज आदमी को वजन 70 किलो ना आता, वजन आज आदमी को अगर वजन 70 से 80 किलो पहुंचेगा तो हम शुगर लेवल बढ़ेगी, बीमारी आएगी शुगर, पेनक्रिया बोलने लगे कि अब हम पे ना उठना होता है, पहुंच इलाज करो। तुम देखिए मुकेश अंबानी की सपुत्र का कंडीशन है बने की, टमटम पे बैठ जाए तो यहीं करके बंद है जाएगी, 80 किलो टमटम पे अगर बैठे, वैसे तो बैठेगी नहीं, भगवान मेरे के खाए 2 हाथ, सरस्वती जी ने घर रोज सवेरे पूजा कर जाओ, एक तरीका। तो टमटम पे कहाँ बैठ, अगर बैठ गए तो टमटम की बैटरी 2 खत्म, चलेगी। हालांकि बीमारी ऐसी बात नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हो, पर बीमारी वैसी होती है कि जहाँ तुम्हारा वजन बढ़ जाता है। तो देख कितने आर्टिकल तक करवा दे हमने, 62 करवा दे राष्ट्रपति के पद रिक्त। ठीक, आज हम तुम्हें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताएंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्ति है। ठीक, लेकिन आर्टिकल 62 में कुछ पॉइंट रह गए। जैसे हमने आर्टिकल 62 में तुम्हें 3 से 4 तरीके के बारे में बताओ कि राष्ट्रपति का पद रिक्त है सर, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की जगह पे को आ जाए उपराष्ट्रपति। तो देखो अब तक राष्ट्रपति का पद 2 बार रिक्त है, 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 2 बार, एक में नहीं 2 बार। एक आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। दूसरा आता है फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 राष्ट्रपति ऐसे राष्ट्रपति होते हैं जिनकी पद पर रहते हुए हार्ट अटैक का दिल को दौरा, और 2 राष्ट्रपति खत्म है। तो अब बतावेंगे जिनके बाद उपराष्ट्रपति को बने। हमने बोली है कि राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठा होगा तो को बैठे हो, और अगर उपराष्ट्रपति ना बैठो तो सीजीआई बैठे। तो अब बतावेंगे कि ऐसा कब है भाऊ जब सीजीआई आएगा राष्ट्रपति के पद पर विराजमान। सीजीआई एकमात्र सीजीआई होता है जो राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हुआ है अब तक। तो भी सीजीआई को नाम इम्पोर्टेंट है। अगर 10 से 15 सीजीआई आ जाता है तो नाम कम इम्पोर्टेंट रहता है। कोई चीज अगर ज्यादा संख्या में, सिंपल सी बात है, खत्म। जैसे मठा है और घी है, काफी में घी के मठा, घी काय थे कम, लिमिटेशन है ना घी की, इतने मठा में इतना सा घी निकलेगा। आदमी मठा का जाओ तुम पूरा दे सकता।
पूरा दे सकते ना, नहीं आना पूरे पूरे दे सकते, पर गीत ना दे सकते तुम। तो जाके कम मात्रा होगी, लिमिटेशन मात्रा होगी, वो चीज की प्राइस हाई रहा, और जो भयंकर है वो कम रहेगी। जैसे हीरा कम है, सोना कम है, चांदी पीतल हालांकि कम है, लेकिन तो सोने से ज्यादा है, हीरा से ज्यादा है। तो जिनकी प्राइस हीरा और सोने से कम आता है कि ना, कि ज्यादा है इनसे कम है। लोहा इतना है कि पूछो ही, तो 15-20 रुपए किलो जाते क्विंटल पर, देखिए। तो अब तुम समझ लियो कि अगर तुम हर जगह पे जाके बोलने लगेंगे, हर जगह पे जाके, तो जिले की नहीं तेरी वैल्यू डाउन है। और लिमिट मात्रा में बोलेंगे, लिमिट अच्छे पॉइंट बोलेंगे जाएंगे, तो आदमी तुम्हारी बात सुनने लगे। और चाहे जाके नहीं कर लगेंगे तो फिर तुमसे पागल कर लगे। पागल का आदमी करते, पागल वैसे ना होते कि पैदा से ही पागल होते, पागल आदमी चाहे रह कर लगे। यानी एक डिल्लो ले लो, फिर क्या हो जाए, एक डिल्ले में 4 डिल्ले करेंगे और 4 ने क्यों छेद करेंगे, जाओ तो ये पागल। लकड़ियां ले लो, दीवार में कुछ जी होते पागल। चाहे कहो से बके रहे, चाहे कहो से गाली दे रहे, जो मन में आ रहा जी वो कह रहा है, जो मन में आ रहा जी। देख ही ना रहे ने कि सामू स्त्री करी है कि पुरुष, बिना बोलने तो बोलने, सही कपड़ा आता है कि ना आते बिना उसको मतलब ही ना। बे ऐसे व्यक्ति पागल हो, बिन से पागल की। अब जब तुम गांव में घूमने लगेंगे बिना वस्त्र के, चाहे वो आदमी से गाली दे रहे, भले पागल नहीं, लेकिन तुम जी करेंगे तो पूरा गांव का कान लगे हो पागल। गांव में अब तक 33 पागल है, तो 34 है पागल तुम खुद है। तो देखो राष्ट्रपति के कुछ कारण है जो हमने बताई थी कि जाके समय राष्ट्रपति को पद में से हमने पहला कार्ड थे, बताओ अब तुम्हें अगर याद है तो बता सकते हैं कि पहला कार्ड का तो कि जा कार्ड की वजह से राष्ट्रपति के पद लिखते हैं, याद करे कर तुम। देखो पहला कारण है कि कार्यकाल खत्म है। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या साल तक रहता है? 5 साल जब जिनकी पूरी है यानी तो कार्यकाल खत्म है कि नहीं। सरपंच की 5 साल रात, अगर सरपंच की कार्यकाल 5 साल तक खत्म है जाएगा तो अगर चुनाव हो चुनाव। अगर राष्ट्रपति को कार्यकाल खत्म है जाए तो कितने महीना के अंतर्गत राष्ट्रपति को चुनाव होगा? 6 महीना के अंतर्गत अनिवार्य कराना जी, नहीं हुआ तो बढ़ा दो जाओ, नहीं 6 महीना के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। सरपंच का चुनाव 6 महीने के अंदर जरूरी करवाना, नहीं करवाना। 10 साल पंचवर्षीय 7 साल तक लॉकडाउन, 5 साल तक नहीं चली, 7 साल तक तो जरूरी नहीं है कि सरपंच का चुनाव करवाओ ही जाए, लेकिन 5 साल के बाद करवाना अनिवार्य है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाँ स्थिति में सरपंच का चुनाव नहीं करवा सकते ना, तो अब की बार अपने यहाँ 7 साल तक चुनाव न चलो, काउंट कर लीजिए तुम, समझे। तो देखो पहला कारण क्या है कि कार्यकाल खत्म है। दूसरा कारण त्याग पद। अगर राष्ट्रपति को मूड चढ़े जा, अरे नहीं हमें ना राष्ट्रपति करना अपना पद संभालो, तो त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति को कार्यकाल खत्म कर सकते हैं। जैसे हम कोई पद पे स्थित है, यानी हम कांस्टेबल पे, अब एमपी पुलिस में कांस्टेबल पद पे स्थित है और हमें ऐसा लग रहा हो कि हम कांस्टेबल से अच्छी नौकरी ले सकते हैं, तो हम छूट का इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के महोदय जी हम कांस्टेबल के पद से इस्तीफा देते हैं और नौकरी छोड़ दें। अगर हमारे अधिकारी ने हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो, मंजूर कर लो, तो हमारा कांस्टेबल का पद खत्म हो। अगर इस्तीफा उसने रिजेक्ट कर दो तो हमारा कांस्टेबल पद रिजेक्ट नहीं हुए। मान कि तुम अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, कुछ दबाव हो तुम्हारे ऊपर ताकि तुम कांस्टेबल का पद छोड़ रहे हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बातें देता है कि अगर तुम्हारा मन कैंसिल कर दो तो फिर तुम्हारा रिजेक्टेशन मान नहीं करो, ठीक ऐसा तय पत्र हो जाता है। ऐसा जी नहीं बनने कि हमारा मन चल रहा है लेकिन नौकरी छोड़ दे पछता रहो चले जाओ, बैग उठा के नहीं है कैसे आ जाओ, समझे। त्याग पत्र देखो जैसे तुमने देखी हुई कि बिना लेटर के तो बैंक में खाता नहीं खुलता, और कहा जाए कि एप्लीकेशन देना पड़ता है कि नहीं जी कागज लो एप्लीकेशन दे। अब जो व्यक्ति अपना नाम ना लिख पा रहा वो कंते एप्लीकेशन लिख के देखो तुम्हें, जो व्यक्ति अपना नाम ना लिख पा रहा अंगूठा लगा रहा हो कोई चीज के ऊपर कागज के ऊपर, तो तुम्हें अपना एप्लीकेशन कहाँ से लिख के दे। लेकिन बैंक वाले ने एप्लीकेशन चाहिए, और बैंक वाले दूसरी बात मतलब क्या अच्छी लगती है कि एप्लीकेशन लिखी हुई के बाद वे देख तो लाओ और फेंक दो, तब फिर अटकी काटो बेटी ये ऐसे एप्लीकेशन
तो दूसरे आदमी जो अनपढ़ है माने 4 आदमी की निभोरे करे तब तो मामे से एक आदमी ऐसा मिलो जाने कोई एप्लीकेशन लिखो। जब निभोरे करे हाथ जोड़े भागे तब, और भागे वाले तुम देखो मत, यानी कि अपन पूरी रात मेहनत करते रहे। तुम्हें हमने 10 क्वेश्चन देने दी, 10 क्वेश्चन रट लीजिए पूरी रात में। अब तुम पूरी रात 10 क्वेश्चन रट ले, हमने क्वेश्चन पूछ रहा 15 नंबर क्वेश्चन, तुम्हें 10 ही क्वेश्चन रटे थे। अब तुम्हें कितनी गुस्सा आवे कि पूरी रात जग के मेहनत करेंगे 10 क्वेश्चन रटे और वहां क्वेश्चन पकड़ जाए, क्या तक तो हम मेहनत ही नहीं करते। तो अब दूसरे आदमी मन हाथ जोड़ के लिखवा के लिया बिना एप्लीकेशन देखो और बिना ना देखो उनकी एप्लीकेशन ही लिखवा के हम गाड़ी लिखनी चाहिए बिना ना बात मतलब तुमने उस कागज में देखो लिखो और तुम्हें बस। लेकिन हम बैंक में बैठे एप्लीकेशन लिखी हुई है, एप्लीकेशन लिखने का नहीं है, अपना काम करवा कर केवाईसी करा तुम्हारा एक ऐसा है बिना हम पे एप्लीकेशन लिखी। तो हम क्या हम पेंसिल पकड़े खड़े, तो पेंसिल पकड़े खड़े तो हम 10 से 15 लोग हम पे एप्लीकेशन लिखवाए, लेकिन बिना में से हमने 14 एप्लीकेशन सही लिखी, लेकिन हमने एक नोटिस करी कि हमारे 14 एप्लीकेशन वाले देखे ना। फिर जब 15 नंबर पे एप्लीकेशन आओ बाउंसर हम जो करे पेंसिल जाए और हम देख रहे हैं चीजें नोटिस कर रहे हैं, जाओ देखिए जो व्यक्ति तुम्हारे की ठीक आता है वो कहीं करा सकता है, देखा एप्लीकेशन और चेक करेंगे तो रिजेक्ट करके नहीं, तुम जाओ तो यहाँ सवेरे संजय ही खा रहे करते करते तुम यहाँ ला तुम जाओ जी गए एप्लीकेशन दो मो मैंने बच्चा उल्टो ही देखो बोला देखो ना सीधे पे चली का लगे मैंने यहाँ देखो शायद डस्टबिन। अब वो आदमी करो ज्यादा चलो तुम पेंसिलों नहीं खरीदते, पेंसिलों में तो पेंसिल फिर बाला मैंने देखो दिया दूसरे भाई कोनो पेज देख के फेंक दो मुझे क्या नहीं है वो एप्लीकेशन ठीक जी कंडीशन है बैंक का जाएंगे सर्वर डाउन बने रहेगी काम ना मानते हो तो निकाय इस सर्वर डाउन। अब आदमी सर्वर डाउन कह दे तो आदमी चुप को ठाड़ मारो नहीं यार सर्वर डाउन है बात नहीं, सर्वर डाउन कैसे जाता है भाषा नहीं जाता शहर में रहेगा सर्वर डाउन है, गांव में वो चीज चल नहीं झेल रहे नहीं, हाँ नेटवर्क नहीं आ रही शहर में रहेगा सर्वर डाउन है तुम्हारा, यहाँ नेटवर्क की इतनी अच्छी सुविधा है फिर सर्वर डाउन है। 2 बजे लंच 3 बजे 1 घंटा तक लंच ही करेंगे और टिफिन में टोटल रोटी होगी दो हुई 2 जगह चालू नहीं हुई, अब 2 रोटी खाने का 1 घंटा लगा लिया। और गांव में जो आदमी किसान है वो 2 रोटी तो लूसन या सरसों काटते में ही खाया पंगोली बना के, 2 रोटी ने का हाथ धो जाता है पहले, किसान आदमी हाथ ना धो 2 रोटी खा जाता फिर पहुंच जाता, लेकिन शहरों में आदमी पे 2 रोटी ने 25 मिनट टोलेंगे मेरे में से चम्मच यहाँ से घुसे के 2 रोटी खाएंगे यहाँ नहीं, एक हाथ में पहले लूसन कट रहा हूँ दूसरे हाथ में नहीं लिया धो होए चाहे नहीं धो होए कच्ची देखो दूसरे स्थिति में त्याग पत्र दे देंगे तीसरा मृत्यु। अब देखो तुमने अगर मिर्जापुर वेब सीरीज देखी हो नहीं देखी को में मुन्ना भैया एक रोल देता है, मुन्ना भैया क्या कहता है हॉस्पिटल में पड़े रहता है मार देते हो कोई व्यक्ति और हॉस्पिटल दूसरे व्यक्ति जो कहता कि हम मरेंगे नहीं हम मरे हम मुन्ना भैया हम नहीं मरेंगे। अब बताओ जब नश्वर जीवन में जो आवत से मरे, जब राष्ट्रपति की मृत्यु राष्ट्रपति के पद पे है सर इतना सुरक्षित पद यहाँ चारों विद्युत में अंगरक्षक ठहरे अंगरक्षक, तुम्हें छींके हुए के बाद भी तुम्हारी पूरे शरीर की जांच करी जाए, पूरे शरीर की पूरे शरीर जांच करी जाए, इतनी अच्छी सुरक्षा है तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें हार्ट अटैक आता तो अपन तो आम आदमी यहाँ तो अगर हार्ट अटैक आया हो तो मैं दिल्ली जाऊंगा जानने कि हार्ट अटैक आए के बाद उनकी छाती दवा चलने की नहीं दवा चाहिए, अगर हार्ट अटैक आओ व्यक्ति की छाती दवा लग जाए तो वो हॉस्पिटल तक बचने के चांसेस है। तो बाद शरीर में खून बाद में बता देंगे जब दिल के बारे में पढ़ा है दिल को टॉपिक है अच्छा टॉपिक है बाद बता देंगे कब व्यक्ति हार्ट अटैक आया हो तो तुम कैसे बचा सकता है, अगर तुमने बुक चीज नहीं करी तो हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते मृत्यु 100% है। मुझे बताना है अगर तुम्हारे घर वैसे भगवान करे या तो ना हो, अगर है तो नहीं समझदारी पता पड़ती हो समझदार आता है कि ना, 2 कॉन्सेप्ट आता है बता तुम्हारे घर में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आओ अब पूरे घर की जर्मान से रोए भी लेंगे संग में तमोर वगैरह जी पहला तुम्हारा व्यक्तित्व है
दूसरा व्यक्तित्व का है कि जन्मान से तो रोए रोए रहने संग में तुम खड़े रह के बात बचाने को प्रयास करता है। रोए ना रहे नहीं भगड़ा ना रहे बचाने को। अब जो काम है चुका वो तो है ही चुका। कोशिश करो कि वो बच जाए। कोशिश तो की रहते हैं चांसेस बच जाए। अब जो मरेगा वो तो मरी। अपने जैसे मैंने की अपने पेपर दे रखा है पेपर दे रखा है। इंडिया 10वीं मैच लगातार जीती कि नहीं जीती 10वीं मैच वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। लास्ट फाइनल हार। अब जाको मतलब जी नहीं है कि टीम बेकार है। टीम बेकार है जी तो है ही नहीं। जो टीम 10 मैच लगातार जीत सकते हैं वो टीम बेकार तो है ही ना सकते। वर्ल्ड कप को फाइनल खेल सकते वो टीम बेकार तो ही ना सकते। हाँ बात देना बेकार चली गई। बात देना खराब है। टीम ने अपना 100% दो 100%। हर काम में तुम अपना 100% दो। अब वो काम भगवान के ऊपर है कि तुम्हारा काम है कि नहीं। ऐसे ही हम बोल रहे हैं यूपीएससी या एसएससी नीट है या जी है तो जामा लड़का अपना 100% दे 100% अपने बस में जितना है वो पूरा दे। अब सिलेक्शन होए या ना होए वो तो अपने हाथ में नहीं। जैसे कि उन्हें पेपर आओ अपने 6 महीना मन भर के मेहनत करें दिन रात एक करके अपने 100% दो पेपर क्वालिफाई आएंगे। अब लास्ट में जाए कछु कारणवश तुम रह गए हम तुम्हारी इतनी गलती होती क्योंकि अब वो नौकरी तुम्हारे लिए बन ही ना। तुम्हारे कार्य भगवान ने और अच्छी नौकरी सोची है। कैसे की जाते कि समय को फल देर से जरूर आवत हो पर आवत अच्छा है। आवत बहुत अच्छा। कंद मूल फल नहीं देखो हो तुम लोगों ने। राम जी ने कहा 10 साल में आओ 10 साल में एक बार फल पकड़ो 10 साल में ऐसे कंदीले तो नहीं होते बड़ा गोला से 10 साल में पकड़ो कंद मूल फल जो राम जी ने कहा। और जे बेर है अपने हर साल पकड़ते अब बेर की तुलना तुम कंदमूल फल से करेंगे कब वाली तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि उसे पकने में समय लग रहा है। ये तो 1 साल में पक जाता तो तुम्हें नो पकने में समय लग रहा। अब तुम 1 साल में पक के एसएससी में घुस गए 1 साल में पक के एसएससी में घुस गए। अब तुम 5 साल पक के यूपीएससी में घुस गए। अब कद काय का बड़ा यूपीएससी को कि एसएससी यूपीएससी। अब तुम्हारे समूह में लड़का हो 1 साल में पक के एसएससी में घुसेगा। अब तुम्हें 2 साल लगेंगे मेहनत करते अब तुम भगवान है कौशल लगे या बाको तो है वहां का बाको काम करवाएगा बाने 1 ही साल मेहनत करी हमसे इतना का दाए वो नाम नहीं लिख पाओगे तो हमने पेपर दो हमने पास करवाओ पीछे हमारे बैठो नकल हम करवाते बार क्वेश्चन पूछे कविता जी जन्म का हो तो हमने कह दी हॉस्पिटल में मैंने हॉस्पिटल लिखी थी और तो एसएससी में होगा तो जाओ मतलब जी नहीं है कि बाकी नौकरी लग गई तो तुम्हारी नहीं लगी। बस इतना है कि तुम्हारी ने देर में लगेगी वो कह जाते कि दुरुस्त आए देर से आए पर दुरुस्त आए अच्छा पद आवे होते करो कि जब तुम्हारा सिलेक्शन होएगा नहीं तो पूरे गांव में रैली में गाड़ी में बैठ के निकलेंगे मैंने कि अपने समाज में कौन आ गई है इसकी परीक्षा दही ना है की तो बहुत दूर की बात है। परीक्षा में रिजल्ट फेल या पास दो ही आवे। अब तुम जब परीक्षा ही नहीं देंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। घर बैठे आ जाओ घर बैठे को अधिकारी आओ ले फलाने सिंह आईएएस होती फर्स्ट रैंक आती यहाँ तो देखिए मार्कशीट में रैंक करते फर्स्ट आ जाए यहाँ 8 तक ही पढ़े कोशिश तो करना पड़ेगी नहीं। फेल पास तो 2 चीजें होंगी अपने जिंदगी में। ऐसे मुकाम बहुत जगह पे मिलेंगे जिन जगह पे तुम हारेंगे और जीतेंगे जी नहीं है कि जिंदगी भर तुम जीतते हो। हमने बहुत से लोग देखे जो अपनी पोस्ट ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचवाते और लेकिन जाओ मतलब हमने गूगल पे सर्च करेंगे 2 उंगलियां उठा के फोटो से काम करो तो गूगल ने हाथ दे दिया कि मारा जाओ हमने इंदौर अहिल्याबाई होल्डर के नाम से एयरपोर्ट बोला इंदौर में माँ 80 साल के बाबा थे 80 साल के बाबा मैंने दो दिन एयरपोर्ट पे 2 जन यहाँ करे फोटो खिंचवा मैं हमू करे हमने अपने संग में एक लड़का मोबाइल था
और भाई के सामने 10 बन गए जो करे फोटो खींचो। अब बाबा देख के भयंकर गुस्सा हो, भाई तो हमारी नकल उतारो। तुम नकल नहीं उतार रहे, हम जी समझा रहे हैं कि तुम इतने सीनियर है कि जे काम करेंगे तो जो नई पीढ़ी आवेगी वो क्या करेगी। आज आज हर बच्चा है पुष्पा पिक्चर के डायलॉग याद है, जिंदगी इतनी कहते बस पिक्चर को नाम आया तुम्हारे मन में जो देखे वो इतनी चीज करने के बाद पूरी पिक्चर को नाम याद आ जाए, भले ही मैंने पिक्चर ना देखी। पुष्पा पिक्चर के पूरे डायलॉग वहां याद है। भीमराव अम्बेडकर है वो जानते ही ना, महात्मा गांधी बस सिर्फ इतना जानते हो कि 10 नोट पे फोटो छपा है बस, तय जानते हो महात्मा गांधी को जानते हो। स्वामी विवेकानंद बस नाम सुनो खाली, कैसे आता है क्या विचार है सोच सुनो ही नहीं उनके बारे में। पुष्पा के बारे में पूरी जानकारी। पुष्पा 2 आए बार जो पता है कि अब अगली पिक्चर पुष्पा 2 आ गई, झुकेगा नहीं साला। तो रोड पे चल रहा है और झुकेगा नहीं साला, इतने में कौन पैंट खींच देता नीचे का। अब तो झुकाना पड़ेगा, नहीं झुका तो चलो फिर ऐसे। तो शेर और बदक रोड पे और शेर जंगल में शाम को चलता। जब बदक रोड पे चले ना, बदक देखिए वो अपने आप बदक हैं, जब वे रोड पे चले बीच रोड पे तब बड़ा शांत हो चलता है, बिना जिडर लंजे के पीछे वाहन आ रहा है कि व्यक्ति आ रहा बिना किसी की मतलब। जब वे चलेंगी तो मस्त इतने घूमत भाई आराम से चल देंगे ऐसे। इससे क्या वजह से क्या चीज है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो वो तो सामू आ जाओ देख लेंगे। तो बदक के बगल में निकल के तुम्हारे पीछे बच जाएंगे यार खाली कर, और शेर के बगल में तो निकलने की कोशिश मत करेंगे क्योंकि वो पीछे ना पड़ने वो खाई जाओ। शेर में नहीं तो अच्छी चीज लगता है कि जय जानवर के पीछे पड़ेगा समझो पड़ चुका, बाकी भले ही भगत में वो जानवर दूर निकलेगा और बगल में एक जानवर और बैठो है, लेकिन नहीं है भाई अपना टारगेट कर लो तो टारगेट कर लो। अब हम तुम्हें यूपीएससी का टारगेट कर ले जा रहे हैं यहाँ, तब तक तुम जन्म पहुंचे यहाँ मिलेगी तुम्हें बैंकिंग की, या बैंकिंग छोड़ो एसएससी मिलेगी। अब तुम अगर भाड़ में जाए यूपीएससी सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आज को युवा सरकारी नौकरी सिर्फ 2 चीजें से कर रहा हूँ, बस 2 चीजें खाई जो मान 2 चीजें। पहली चीज कि समाज में नेक इज्जत आ जाती, दूसरी चीज ब्याह का कि नौकरी लग जाएगी तो अच्छा ब्याह हो जाए, बस 2 चीजें का सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और कुछ काम नहीं वाला। दूसरी चीज और ज्यादातर लोग ब्याह कार्य करते हैं, समाज में इज्जत तो सबकी थोड़ी बहुत तो सबकी इज्जत। दूसरी चीज मेन ब्याह, पहला जिंदगी कॉन्सेप्ट नौकरी और दूसरा जिंदगी कॉन्सेप्ट है छोकरी। पहले अपनी जिंदगी में बाकी बात क्या, बस यही 2 शब्दों में पूरी जिंदगी खत्म है। बल्कि भगवान ने तुम्हें पृथ्वी पे भगवान बनवे का दे भेजे और तुम बनना है काउ के नौकर। अगर कोगो हम तुम्हारे ऊपर चल रहा तो नौकर नहीं तो फिर काम करो, लेकिन हमें क्या मतलब। देखो तीसरी चीज मृत्यु है। अब मृत्यु में 2 राष्ट्रपति है, 2। पहले नंबर के राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये नाम बहुत अच्छा और ध्यान रखना। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। देखो पॉलिटी ये कबू तुम हिंदू या मुसलमान की नजर से मत पढ़ो कि मैंने कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम से पता पड़ रहा होगा कि मुसलमान, तो जा कॉन्सेप्ट से देखी जो मत है कि मुसलमान ने जी चीज करी है तो जी मुसलमान शब्द हिस्से में नफरत है। तो अब जब व्यक्ति से नफरत करने, मुसलमान नफरत करने वाले मुसलमान को जो ईमान पे कायम रहे, ईमान वो है मुसलमान, सच्चा मुसलमान। तुमने कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के बारे में जानकारी है। अब अगर तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है नौकरी के, सुनना अच्छा कॉन्सेप्ट, 4 ऑप्शन है नौकरी के, 4 ऑप्शन में थे अगर तुम जो 4 जॉब लेटर है 6 के लिए जिनमें से, तो अब तुम सोचेंगे कि 4 में अच्छा हो, यही तो करेंगे। जैसे एक ट्रेड में की, एक बीएसएफ ट्रेड में की, एक तुम्हारे का एसएससी जीडी में कोई अच्छी पोस्ट है जीडी, 2 है, तीसरा तुम्हारे का नीट है, तो चौथा ऑप्शन है यूपीएससी आईएएस डाले। तो अब तुम आईएएस, क्योंकि तुम्हें दिखा रहा हो कि हमारे पास ऑप्शन,
अब ऐसे ही छोटे में तुम पैदा हुए, तैसे तुम पे धर्म फॉलो करता हो कि तुम हिंदू घर में पैदा है गए तो हिंदू धर्म, और मुसलमान के घर में पैदा है गए तो मुसलमान धर्म फॉलो करेंगे। अब वही छोटे में तुम पे इस्लाम धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाती तुम्हें, फुल एकदम। हिंदू धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाती तुम्हें। तीसरा, क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाती। और चौथा, यहूदी धर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाती। अब 4 धर्म के बारे में पूरी जानकारी है कि कौन सा धर्म सच है, कौन सा धर्म देख। तो अब तुम वहां धर्म फॉलो करता है कि नहीं हिंदू सही नहीं है, जी सच है, या जी सही नहीं है, हिंदू सच है, तब तो तुम फॉलो करता है कि धर्म है। जैसे तुमने एक नौकरी फॉलो कर ली, नौकरी अच्छी, हालांकि ट्रेड में नौकरी का खराब है, आदमी ट्रेड में नौकरी पीछे जान दे रहा हूँ। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी है, प्राइवेट से सरकारी नौकरी बढ़िया है। तो अब अगर तुम्हारे ऊपर धर्म थोपे होगा कि तुम हिंदू धर्म में, अब अगर जय अपने घर वाले अपने ऑप्शन देता है कि भाई साहब तुम कौन सा धर्म फॉलो करेंगे, चुन नहीं जाएगा, तब तुम वहां चुनता है कि नहीं हम जी धर्म फॉलो करेंगे। अब तुम्हें चुनने का ऑप्शन है, तुम्हें केवल इतना पता है कि मुसलमान एक धर्म है बस, और उसके बारे में कुछ ना पता। 2 ही धर्म पता होते हैं केवल, बस हिंदू और मुसलमान। अपने देश में नेता ने कंडीशन ही करते हैं कि तुम्हें और धर्म के बारे में जानकारी लेने से मतलब ही ना है। जो व्यक्ति सर पर टोपी पहने है वो मुसलमान है, क्रिश्चियन टोपी पहनता है, ठीक। यहूदी जो टोपी पहनता है, ध्यान रखिए, यहूदी जो होता है ना जो टोपी पहनता है, तो अब जो मुसलमान है नहीं। तुम्हारे दिमाग में ही सरकार जो नेता है तुम्हारे दिमाग में भर चुके हैं कि जो व्यक्ति टोपी पहने वो मुसलमान है। अपने देश की हालात जाकर देखिए, सबसे बेकार हालात अपने देश में ऐसे। अपने देश में कहा है, देखो झील में पानी बरसता है और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। पहला कॉन्सेप्ट, झील में पानी बरसता है हमारे देश में। दूसरा, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। और दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। अब आदमी 500 रुपया लेके खून कर रहा है, उसके पास रुपये नहीं। पहली बार जुआ खेल लो, दारू पी लो, बस 500 रुपया दे और फोटो दो, सवेरे को आदमी खेतम डरा मिल जाओ, उल्टो मोकड़ी दी कंडीशन पकड़ से बिना मतलब। जब कोई व्यक्ति की जान ले सकते मतलब क्या है, कल मरे तो खुद ढाल मार के खुद से मतलब ना करे। अब देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी हार्ट अटैक आओ जी मर गए, जिनके बाद आप जिनको पद खाली भाव कि नहीं भाव। अब जो आ रहा है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति आया कि नहीं आ रहे हो। अब यहाँ आए थे बीबी गिरी, वो आए उपराष्ट्रपति, बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति को ही उपराष्ट्रपति कही जाते हैं। हम जब संसद आवेगी तब बताएंगे कि उपराष्ट्रपति को कोई पद जो व्यक्ति होते हुए वो ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आता है, ऐसे ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति रहता है। तुम देखिए राज्यसभा में कछु सदस्य होंगे नीचे बैठे होंगे और एक सदस्य बैठा होगा ऊपर, वहां से जाता है सभापति। तो जो राज्यसभा को जो सभापति होते हुए वो होते हुए उपराष्ट्रपति, समझ गए। हमने आज देखी जस्ट 3 बैठे हुए पहले, हाँ 3 के बाद बिना के ऊपर से एक बैठे, हाँ जो 3 नीचे बैठे रहता ना वे टाइपिस्ट रहता है, वे टाइप करते हैं शॉर्ट हैंड। देखी तुम शॉर्ट हैंड सब देखी, शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी वे टाइप करता है शॉर्ट हैंड में बैठे टाइपिस्ट रहता है। हर चीज के नीचे नीचे बैठे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तुम देखना कभी भी सुप्रीम कोर्ट जज बैठे तो ऊपर बैठे और जो नीचे बैठे टाइपिस्ट अलग टाइप करना है स्पीड में का बोलना जो शॉर्ट हैंड में टाइप है। अब भाई शॉर्ट हैंड में जो टाइप है वो अखबार में जाएगी, अखबार के संपादक होता है भी शॉर्ट हैंड है हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है अपने अखबार में छापे के। अब 32 पेज को निर्णय निकल के आओ तो सुप्रीम कोर्ट में 200-400 पेज 400 पेज का राम मंदिर फैसला आओ तो अब 400 पेज में कितना लिखाई होगी। अब जज तो अपनी स्पीड में बोलते जा रहे हैं, बेतन जो कहेंगे कि माधर पीछे बोलेगा, पीछे कहाँ लिखी बिल्कुल द्वारा लिखना है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी बोलेंगे तुम पीछे का बोले अपनी इबारत लिखाता है तो अपने जो मास्टर होता है वे अपन लिखा रहे हैं इबारत और अपन लिख रहा है, पीछे अपन रहेगा तो क्या कहेंगे कि सर दोबारा बोलिए। तो हम तुम जो कहेंगे सर दोबारा बोल के उन्हें पीछे ना लिख पाएंगे, नहीं वहां तो शॉर्ट हैंड है, चुपचाप नीचे ना डाल लेकर चले जाओ, वे जो बोलना चुपचाप, समझ गए। अब देखो अब जी बीबी गिरी आएगा, हमने तुरंत जब राष्ट्रपति को निर्वाचन पढ़ाओ तब बीबी गिरी के बारे में जानकारी दी।
कहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट है तो जब बीबी गिरी को कॉन्सेप्ट है पता सर में राष्ट्रपति है देश से बड़े आवन लिखा है द्वितीय चरण की मतगणना बीबी गिरी के समय में बताइए क्या चरण की मतगणना होते कि उनकी पहले चरण द्वितीय चरण और तृतीय चरण बोली उन्होंने नहीं बोली तो प्रथम चरण की मतगणना में डिसाइड हो जाता है कि राष्ट्रपति को बने वो अब तक लेकिन बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति चुनाव में लड़े थे कि जिनके समय में द्वितीय समय की मतगणना कराई अब राज्यसभा के सभापति होते हैं इतने राष्ट्रपति खत्म हो चुके तो अब सभापति उपराष्ट्रपति आते हुए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पे बैठा कि नहीं बैठे लेकिन जिनने कहा करो चतुराई चल रही जिनने कही कि जिनने देखा तो भी राष्ट्रपति में काफी फैसिलिटी आते हैं अब जो कुछ दिनों का राष्ट्रपति के पद पे बैठ गए और राष्ट्रपति की तो भाई साहब राजा महाराजा की जिंदगी है सवाल इतनी सभापति कहती ना ये सवाल में जिंदगी तो अब जो मनमोह कहेगा जिंदगी जी बढ़िया अंग रक्षक है बग्गी रखिए तुम्हारे सामने कहीं भी निकलेंगे राष्ट्रपति भवन हम बग्गी में बैठे के निकलेंगे तुमने देखी हुई 15 अगस्त को राष्ट्रपति जी बग्गी में बैठे की आई थी फ्रांस के राष्ट्रपति और अपने यहाँ के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो फ्रांसीसी राष्ट्रपति को नाम होते दो व्यक्ति और स्त्री दोनों लोग बग्गी में बैठे के आई तो राजा बग्गी में बैठे चलते आगे अंग रक्षक चलना है घोड़ी पे बैठे तो राष्ट्रपति की जिंदगी राजा महाराजा की जिंदगी जिनने जैसे ही वो जिंदगी जी राष्ट्रपति की तो जे चकाचौंध रहे कि जिंदगी तो जी अब तक तो हम जिंदगी जी रहे तो जिंदगी ना अब तुम जिंदगी जी रहे अब तुम जही दूसरी जिंदगी पहुंचे मेंटोस जिंदगी कैसी है इंग्लैंड गए घूमने का इंग्लैंड विदेश में इंग्लैंड छोड़ो दुबई घूम रहा है जहाँ टाइम बुर्ज खलीफा के नीचे ठाड़े दुनिया की बिगेस्ट लंबी बुर्ज खलीफा नीचे ठाड़े एक वो जिंदगी एक तेजी बुर्ज खलीफा दूर की बात है जोड़े रही खेतों में ठाड़े मतलब बुर्ज खलीफा नीचे ठाड़े थे जोड़े रही खेतों के नीचे ठाड़े तो अब दो जिंदगी देखो अब तुम्हें जब जिंदगी से हटाए के बाद जिंदगी में पहुंचा देंगे तभी तुम अंतर समझ पाओगे एक दूसरे की एक जी जिंदगी अब तुम अगर जय जिंदगी जी रहे हैं जोड़े रही खेती बाड़ी तो बस तुम कहीं जी धर्मशाला में मन लग गया हमें पूरी जिंदगी नहीं तुमने देखी ही नहीं हिटलर को एक व्यक्तित्व अच्छा तो बहुत अच्छा अगर तुमने पढ़ा हुआ को तो हिटलर के बारे में जानती नहीं हिटलर को व्यक्तित्व कहा था कि आदमी ने इतना कूचे दो कूचे मतलब जानता इतना सताए दो कि जिंदा रहे में वो अपने आप पर स्वर्ग माने जिंदा रहे में तो अब अपनी स्थिति चल अपन जिंदा है अपने का जय स्वर्ग है कि जिंदा है हम सब सलामत तो करें हमसे कर ले जिंदा रहे में आजादी मानते हैं जिंदा रहे में स्वर्ग तो अब जी कहा है कि मनमोह कह गए यानी कि नहीं अब हम सभापति कहा करेंगे अब हम राष्ट्रपति बन सकते तो जिनने कहा करो कि राष्ट्र इस्तीफा दे दो अब इतने तो राष्ट्रपति की मृत्यु है जी चुनाव है वे को राष्ट्रपति की तो जो उपराष्ट्रपति इतने जीव आएंगे इस्तीफा देता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद खाली तो ना सके अब देश में राष्ट्रपति नहीं है और देश में उपराष्ट्रपति अब क्या करेंगे तुम सीजीआई टटोलेंगे सीजीआई होता है बात समाज की मोहम्मद हिदायतुल्लाह जे है सीजीआई भारत है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अब जे आ गए राष्ट्रपति के पद तो समझ गए अब एक मेरे ऐसा भाव है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जज भारत के राष्ट्रपति बने अब जो कहा हुआ कि बीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इधर राष्ट्रपति को फार्म भर अब फार्म भरिया चुनाव भाव गिनती स्टार्ट हुई पहले चढ़ की मतगणना में बरोबर अब जिनके अंदर एक सवाल होगा कि बेटा तो इस्तीफा दे जाए इधर राष्ट्रपति के ऊपर आ रहे जाता है धोबी को कुत्ता न घर को लेकिन किस्मत ने तो अच्छा संगत हो कि बीवी गिरी राष्ट्रपति बने गए राष्ट्रपति बने गए राष्ट्रपति तो अब जैसे ही बीवी गिरी राष्ट्रपति बने तो फिर जिनसे कहा कही जाएगी कि महोदय जी अब अपना पद संभालो जिन्हें उठाए गए फिर भारत के ऐसा एक बार और भाव ऐसे का भाव फिर दोबारा होगा फिर जो दूसरे राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद
फखरुद्दीन अली अहमद मोहम्मद राज फखरुद्दीन अली अहमद अली अहमद। ये होता है जो भाई साहब हार्ट अटैक आओ, पहला होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन जिन्हें हार्ट अटैक आओ, और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद जिन्हें भी हार्ट अटैक किया। जो दो व्यक्ति हार्ट अटैक आओ ऐसा, तो अब जिनकी जगह पर को आवे वो उपराष्ट्रपति। तो अब जिनकी जगह पर जो उपराष्ट्रपति आए थे बिना को नाम तो BD जत्था, जे दूसरे उपराष्ट्रपति। तो अब यहाँ कॉन्सेप्ट बनते है कि ऐसे कितने राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु है? दो। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। देखो दो राष्ट्रपति को नाम देखो जहाँ पे, और आगे बंद करके देखो तुम्हें दो राष्ट्रपति को नाम छक्के दिखाई देगा। याद है वो अपने आप याद है। जो चीज हम बोर्ड पे पढ़ा होता है ना, वो तुम पता तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या हमसे बता, तुम यहाँ पढ़ के जाते और यहाँ पढ़ के द्वारा निकलते कि हम आपस में बतरा लगा। जो नंगी पढ़ाई होती है ना, सब दिमाग में साइड है जाते हैं। आपसी जो मतभेद होती है वो आपस में, या तुम साइकिल लेके जाते पेपर दिखावे का, या तुम मोटरसाइकिल लेके पेपर दिखावे का, या तुम बैठा के लेके नहीं आए तो अकेले चले आए, बस खत्म। नंगी पढ़ाई सब। और जही तुम घर जाए के सीधी जनते जाओ कि हमारे कमरा में जाओ, अपने पढ़ाई वाले बा कमरा में गेट बंद करो, गेट हुए तो नहीं हुए तो कोई बात नहीं, बंद करने के बाद एक कोरा पेज लो, बैठो, पेंसिल लो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और 5 मिनट तक सोचो कि यार सर ने क्या पढ़ा। 5 मिनट तक सोचो, सोचने के बाद आंखें खोलो, आंखें बंद करके मत लिखने लगी, आंखें खोलो, आंखें खोलने के बाद पेंसिल रखो, और तब तक पेंसिल को रोना नहीं रुकना चाहिए जब तक तुम पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक उतार, और उतारने के बाद बार बार पूरा पेज नो करके फाड़े के और छू ले, मत बनाओ। फिर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारा चित्र यहाँ दिमाग में यहाँ फिट है जाएगा नहीं, यहाँ मेरे को अपने मम्मी पापा के नाम ही को फैलाना कर दरी, यहाँ क्लियर है, और यहाँ कोई चीज क्लियर रह जाएगी फिर फैल बनाने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ चित्र बनाओ यहाँ दिमाग में। बिन्ने की क्वेश्चन चल रहा है, नील की खेती बंगाल में होती थी, बंगाल के बाद सीधे बिहार में आएगी। तो जैसे ही जी कॉन्सेप्ट चल रहा है तैसे ही चित्र जा चाहिए बंगाल पे। अब चित्र बंगाल पे कैसे जाएगा जब बंगाल को मैप पता होगा तुम्हें, या बंगाल देखो ही ना, अमेरिका में तो ना देखो बंगाल, बिहार भारत में तिब्बत ना पाकिस्तान में बिहार हो देना पता नहीं। जाकर मैपिंग बहुत अच्छी चीज है, जब मैप अच्छे जाए तुम बिहार में पहुंच जाए। नीली खेती बनने की पहले कैसे होती, तुम खुद ही नीली खेती करने लगे, मन में सोचे हम कहा जा रहा हम जलेबी खा रहे कलकत्ता में बैठे, खा रहे तो खा रहे, जलेबी खा रहा रस टपक गो जन तक टपक रहा हूँ, टपक रहा का देखे पिक्चर बना दिमाग सोचने ही तो है नहीं। हम तुम तीनों ने मार दे रहे हैं, तुम्हारे के हाथ टूटे गए तुम्हारे दिमाग में टूटे गए, तुम्हें टूटे हो। तो जो चीज अगर यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है गो, बाकी फेर बनावे की तुम्हें कछुआ आवश्यकता ही नहीं, और ना फेर बनाते हो जिंदगी में, क्योंकि फेर बना के लेंगे जब तुम बात पता आदमी कर लेते कि पहले फेर बना ले बाकी बात याद है, और तब तक फिर बनावत 2 कॉपी बच जाते, और फिर जब याद करके बैठता नहीं तो 2 कॉपी इतनी मोटी मोटी बनेगी। अब कहीं और इतना का याद है। अगर तुमने आज को कॉन्सेप्ट कल पर टालो नहीं कि कल पढ़ेंगे तो अब देखो कि जहां कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने आए, कार्यवाहक राष्ट्रपति 2 कहाँ है, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति आए, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति आए। तो मृत्यु क्या राष्ट्रपति की भाई 2, कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने आए 3। जी क्वेश्चन आप कि कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति आए 3। कौन कौन से, बीबी गिरी, मोहम्मद अजातुल्लाह और बीबी जत्था। क्या राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। 2 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई। ठीक, तो अब आगे कल पढ़ाने अधिक